मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में आज का ये वीडियो हमारा 11वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है वृत्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा वृत्त है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहां हम ये पाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्रवृत्ति के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्रवृत्ति के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्रवृत्ति के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्रवृत्ति के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्रवृत्त को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्रवृत्त को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्रवृत्ति के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्रवृत्ति की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे चलेंगे। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्रवृत्ति के बारे में रुचि लेंगे, छात्रवृत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्रवृत्ति के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्रवृत्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे सहायक सामग्री की, विभिन्न प्रकार के वृत्त के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी पूर्व ज्ञान के लिए, छात्रवृत्ति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज़ करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे कार या बस। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे, कार किसकी सहायता से चलती है। छात्र बताएंगे पहिए की सहायता से चलती है। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे, पहिए की ज्यामिति कैसी होती है। छात्र इसमें मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, अंगूठी की आकृति कैसी होती है। छात्र बताएंगे वृत्ताकार होती है। अगला प्रश्न पूछेंगे, वृत्ताकार आकृति के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वृत्त, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को श्यामपट्ट पर पहले वृत्त का चित्र बना के दिखाएंगे और बच्चों को बताएंगे किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यह एक द्विविमीय आकृति है। बच्चों को बताएंगे कि इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे, वृत्त कैसी आकृति है। छात्र बताएंगे द्विविमीय आकृति है। अगला प्रश्न पूछेंगे, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या हो कहलाती है। छात्र बताएंगे त्रिज्या कहलाती है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपना अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वृत्त का व्यास, इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा।
छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को वृत्त के व्यास के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम श्याम पट्ट पर वृत्त का चित्र बनाएंगे और उसमें व्यास को दर्शाएंगे और छात्रों को बताएंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास त्रिज्या से 2 गुना होता है और इसका फॉर्मूला होता है d = 2r। दिए गए वृत्त में BA वृत्त का व्यास है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? छात्र बताएंगे व्यास कहलाती है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? छात्र बताएंगे व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। उसके बाद हम बच्चों को वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताएंगे। वृत्त की परिधि होती है 2πr और जहाँ पे r जो है वो हमारी त्रिज्या है। श्याम पट्ट पर हम ये फॉर्मूले बच्चों के समझने के लिए लिख देंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। छात्र बताएंगे πr²। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे वृत्त की परिधि बताइए। छात्र बताएंगे 2πr। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों से श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न हम पूछेंगे वृत्त की परिभाषा बताइए। अगला प्रश्न पूछेंगे त्रिज्या की परिभाषा बताइए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में बच्चों को हम 2 प्रश्न दे देंगे घर से लिख कर लाने के लिए। पहला प्रश्न वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए।